हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो बेबी बॉयज़ के पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें। इससे पहले मैंने बेबी बॉयज़ के पेरेंट्स के लिए दो इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है। जो पहली थी वो थी कि बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को कैसे ओपन करें, जिसमें मैंने फोरस्किन, ग्लैंड्स और कुछ होम रेमेडीज बताई हैं प्राइवेट पार्ट को ओपन करने के लिए। अगर प्राइवेट पार्ट टाइमली ओपन नहीं होता है तो मैंने उसके बाद सर्कमसिजन पे डिटेल्ड वीडियो बनाई है, यानी खतना पे, और आप उसे देख सकते हैं और उसमें एज वगैरह एक्सेट्रा सब कुछ डिफाइन किया है। अब उसके बाद ये जो थर्ड वीडियो है जो मैं आप बना रही हूँ, तो ये वीडियो भी प्राइवेट पार्ट को लेकर है, लेकिन प्राइवेट पार्ट के इम्पॉर्टेंट पार्ट को लेकर है, वो है स्क्रोटम। यानी प्राइवेट पार्ट के पेनिस के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, जिसको आप देख सकते हो डायग्राम में, काइंड ऑफ एक डार्क, ये नॉर्मली जो स्किन से थोड़ा डार्क कलर का होता है, और इस पाउच के अंदर यानी इस स्क्रोटम के अंदर, इसको स्क्रोटम कहते हैं, इसके अंदर दो गोलियां होती हैं। कोई गोलियां बोलता है, कोई बॉल्स होता है, और जिसकी साइंटिफिक टर्म है उसे टेस्टीज या फिर टेस्टिकल्स कहते हैं, कि दो टेस्टिकल्स या फिर आप कह लो दो बॉल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं क्या बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों में कई बार, जैसे आउट ऑफ 25 में से एक बच्चा ऐसा हो जाता है जिसमें देखा जाता है कि ये दोनों बॉल्स प्रेजेंट नहीं है, उनमें से एक ही बॉल आई है स्क्रोटम के अंदर, या फिर दोनों बॉल्स नहीं आई हैं स्क्रोटम के अंदर। तो उस केसेस में पेरेंट्स को क्या करना है, तो ये वीडियो मेरी पूरी उस पर है। सबसे पहले पेरेंट्स, आपको ये चेक कराना बहुत ज़रूरी है जब बच्चा पैदा होता है कि उसकी जो बॉल्स हैं वो दोनों प्रेजेंट है या नहीं। अगर दोनों बॉल्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो स्क्रोटम आपको बिल्कुल सपाट यानी बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। फिर भी आप डॉक्टर से चेक करा लो कि दोनों बॉल्स प्रेजेंट है या नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो अप्रॉक्सीमेटली विद इन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 72 आवर्स के अंदर उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। आई डोंट नो कि इंडिया में होता है या नहीं। मेरी बेबी यूके में बॉर्न हुई थी तो वहाँ होता है, जिसके अंदर बेबी की आईज, ईयर्स, हार्ट, हिप जॉइंट्स, और अगर बेबी बॉय है तो उसका स्क्रोटम और उसके अंदर दोनों टेस्टिस प्रेजेंट है या नहीं, ये सारा चेकअप किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ बाई चांस 1% नहीं होता, आइडियली होता होगा, अगर नहीं होता है तो प्लीज आप अपने बेबी का फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा करवा लो, जिससे आपको स्क्रोटम का भी पता चल जाएगा कि उसकी बॉल्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो अब मैं ये बता देती हूँ पहले कि एक्चुअल में ये बॉल्स स्क्रोटम में प्रेजेंट होना जरूरी क्यों है, इन बॉल्स का क्या रोल है। इन बॉल्स का क्या रोल होता है, ये बॉल्स जो होती हैं यानी ये जो टेस्टीज होती हैं, ये दोनों टेस्टीज का काम होता है स्पर्म्स को स्टोर करना और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। और ये जो काम है ये स्क्रोटम के अंदर ही कर सकते हैं। अगर ये टेस्टीज स्क्रोटम में ना होकर बॉडी में कहीं और होंगी तो ये अपना काम नहीं करेंगी। क्यों? इसका रीजन ये होता है कि जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो स्क्रोटम का टेम्परेचर 35 होगा, और उस कम टेम्परेचर के अंदर ये जो टेस्टीज हैं वो इजीली स्पर्म्स को स्टोर भी कर सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अगर ये टेस्टीज कहीं बॉडी में हुई तो ये वहां पर स्पर्म्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से इन टेस्टीज का यानी इन दोनों बॉल्स का वहां पर होना, स्क्रोटम में होना बहुत जरूरी होता है। और अगर स्पर्म मान लो प्रोड्यूस नहीं हुए, मान लो स्पर्म्स वो नहीं हुए, प्रोड्यूस नहीं हुए, स्टोर नहीं हो रहे, तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो उस केस में आगे जाके जब बच्चा बड़ा होता है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि इन बॉल्स का राइट प्लेस पे ना होने की वजह से, जहां पर भी हो, तो अगर किसी गलत प्लेस पे हुई तो उसमें कैंसर बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप प्रॉपरली चेक कर लो कि बॉल्स जो है वो राइट प्लेस पे है या नहीं है, और नहीं है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो कि उन्हें राइट प्लेस पर कैसे लाया जाएगा। तो मैं इसके लिए बता देती हूँ कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 मंथ्स तक वेट कर लो। एक्चुअल में क्या होता है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा वॉर्म में आया है, तो ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ये जो बॉल्स होती हैं ये स्क्रोटम में आती हैं। कहाँ से आती हैं? एक्चुअल में ये बॉल्स जो है वो बेबी के टमी में डेवलप होती हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, और एक तरीके से मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जो बॉल्स हैं वो यहाँ डेवलप होती हैं, यहाँ डेवलप हुई और धीरे धीरे वो नीचे ट्रेवल करती हैं
और वो स्क्रोटम में आती हैं। तो अगर कई बार क्या होता है कि एक बॉल तो यहाँ, दोनों बॉल जैसे इस टाइम यहाँ है, कई बार क्या होता है एक बॉल तो नीचे ट्रेवल कर गई लेकिन दूसरी यहीं रह गई। कई बार क्या होता है दूसरी ये वाली बॉल नीचे ट्रेवल कर गई, ये यहीं रह गई। कई बार क्या होता है दोनों बॉल्स नीचे तो ट्रेवल करी लेकिन स्क्रोटम तक नहीं पहुंची, कहीं स्क्रोटम से ऊपर अटक गई है, कहीं और बीच में अटक गई। तो इन केस में क्या होता है कि बॉल्स जो है बेसिकली स्क्रोटम में नहीं आए, एक बॉल आई या फिर दोनों नहीं आई। तो उस केस में डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 6 मंथ तक वेट कर लो। देखो अगर प्री मेच्योर बेबी है तो मैं बता देती हूँ, तो उसके केस में 99% जो है बच्चे के पैदा होने के 6 महीने बाद स्क्रोटम, 6 महीने के अंदर अंदर स्क्रोटम में बॉल्स अपने आप से आ जाती हैं। लेकिन अगर प्री मेच्योर बेबी नहीं है और आप 6 मंथ्स वैसे वेट करो, लेकिन अगर प्री मेच्योर नहीं है तो उसके चांसेस, स्क्रोटम में बॉल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी अगर डॉक्टर से सजेशन ले लो, डॉक्टर्स नॉर्मली कहते हैं कि 6 मंथ्स वेट कर लो। अगर 6 मंथ्स के अंदर नहीं आती हैं तो वो ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं, और उस ऑपरेशन की जो आइडियल एज होती है वो भी 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स ही होती है। अगर आप इस ऑपरेशन को जितना डिले करोगे उतना ही ज्यादा, क्योंकि स्पर्म है वो डैमेज होता जाएगा, क्योंकि वो राइट प्लेस पे नहीं है, स्क्रोटम के अंदर नहीं है टेस्टिस, तो जो स्पर्म है वो डैमेज होता जाएगा और इनफर्टिलिटी के चांसेस होते जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स ये रिकमेंडेड होता है कि इस ऑपरेशन को 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के अंदर अंदर करा लिया जाए, और किसी भी पीडियाट्रिक एक्सपर्ट सर्जन से जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, जिसके फीडबैक्स अच्छे हों, उससे कराओ। तो उनका काम यही होता है इस ऑपरेशन में, वो क्या करते हैं कि जहां पर भी वो बॉल्स होती हैं, अगर एब्डोमिनम यानी टमी के यहाँ है, बेली के यहाँ कहीं पर भी है, तो वो उस बॉल को स्क्रोटम में लाते हैं। एक चीज और फ्रेंड्स, अगर टेस्टीज जो है स्क्रोटम में नहीं है, कहीं और है, बेली में है या स्क्रोटम से जस्ट ऊपर है, तो उनको अनडिसेंडेड टेस्टीज कहते हैं। अगर टेस्टीज राइट प्लेस में है यानी स्क्रोटम में है तो उसे डिसेंडेड टेस्टीज कहते हैं साइंस के लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही था कि मैं राइट इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करूं, ताकि पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली बॉल्स को, बेबी के अंदर बॉल्स को यानी टेस्टीज को चेक करें, और अगर बॉल्स नहीं है प्रेजेंट तो टाइमली राइट एक्शन लें। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द पेरेंट्स हु एक्चुअली नीड इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।